इस समय जुड़ चुके हैं राजेंद्र कोठारी जी, विशेषज्ञ है ये। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो बजट आया है अभी 2023 में, निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें टीवी, मोबाइल वगैरह जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं वो सस्ती हो गई है, सोना वगैरह महंगा हुआ है। किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जो बजट आया है वो देश के लिए उन्नति कारक बजट है, पर मध्य प्रदेश को इसका लाभ नहीं मिला, क्योंकि जो प्रदेश आगे बढ़े हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मदद करेगी और मध्य प्रदेश पिछड़ा हो जाएगा। उसमें जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि मध्य प्रदेश में 20% आदिवासी लोग हैं और 50% ओबीसी हैं, जिनकी स्किल और एजुकेशन अभी बहुत कमज़ोर है। और जब हम बात करते हैं, वो कहती हैं कि स्किल बढ़ाएंगी, तो मध्य प्रदेश में जो नर्सिंग कॉलेज हैं या मेडिकल कॉलेज हैं उनमें लोगों को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए लोगों को जो विश्व में रोज़गार अवेलेबल है वो नहीं मिलेगा। आज की तारीख में नर्स को अमेरिका को 4.5 लाख नर्स चाहिए और वो $55,000 तनख्वाह दे रहे हैं और इंजीनियर को $42,000 दे रहे हैं। पर हमारी नर्सिंग की लड़कियां टॉफल इम्तहान पास नहीं कर पाती तो नहीं जा पाएंगी। तो जो मध्य प्रदेश की सारी पिछड़ापन का कारण है, उसके कारण मध्य प्रदेश अभी भी इस बजट का वो लाभ नहीं ले पाएगा जो लाभ भारत सरकार देना चाहती है, या उन राज्यों को मिलेगा जो राज्य उन्नति पहले से कर चुके हैं। सर, आपकी नज़र में जो मिडिल क्लास है उनके लिए क्या योजनाएं होनी चाहिए थी इस बजट में? देखिए, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि पेट्रोल की प्राइस कम होती, गैस की प्राइस कम होती, मिडिल क्लास लोगों के खर्चे कम होते, उनकी आमदनी तो बढ़ी नहीं है। तो जो महंगाई के कारण और जो विश्व में मंदी आई है, उस मंदी की तैयारी तो भारत सरकार ने अभी भी नहीं की है। सर, जो सोना महंगा हुआ है और कुछ चीज़ें सस्ती हुई है, आप किस अंदाज से देखते हो ये सारी घटनाक्रम? मुझे ये बताइए कि सोना ना आप खरीदते हैं ना मैं खरीदता हूँ, तो जो खरीदता है उसके लिए महंगा हुआ, जो नहीं खरीदता उसके लिए। और टीवी, टेलीफोन, अब ये सारी चीज़ें तो लोगों के घर में आ गई हैं, तो उससे घर के बजट में क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं तेज कृपाल सिंह पाली, अध्यक्ष भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और अध्यक्ष भोपाल होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन। सर, जो बजट आया है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? बजट बहुत अच्छा है, बहुत मन लुभावना बजट है और उम्मीद भी थी, क्योंकि आगे चुनावी वर्ष है, ये आखिरी बजट है चुनाव से पहले। तो जैसे कि मोबाइल भी सस्ता हुआ है और कुछ टीवी वगैरह भी सस्ती और सोना महंगा हुआ है, और मिडिल क्लास के लिए कोई राहत नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मिडिल क्लास के लिए टैक्स पे तो राहत दी है उन्होंने, रेट्स कुछ कम किए हैं, पर वो रेट्स कोई उसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है आएगा, क्योंकि पहले भी यही था। पहले क्या था कि आदमी इतना ही कमा के तो उसको बचत करनी ज़रूरी होती थी, 80cc वगैरह या उसके अंदर बचत कर लेता था, तो टैक्स इम्पैक्ट इतना ही पड़ता था। पर अब क्या है कि सरकार के पास GST आने की वजह से सरकार को फंड्स की अब ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए सरकार नहीं चाहती कि आप बचत करें और आपके ऊपर, उस बचत के ऊपर आपको सरकार टैक्स दे। अच्छी बात है, जो बचत नहीं करना चाहते, अपने दिनचर्या की चीज़ों में खर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए बजट बहुत अच्छा है। सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मैं रामस्वरूप यादव हूँ। ये बजट जो आया है ये गरीब तबके के लोगों के लिए नहीं आया है। ये जो बजट आया है उन उद्योगपतियों के लिए आया है कि केवल उनका घर चल सके। आज गरीब के लिए ऐसा कोई बजट बता दें जिससे कि उनके लिए नौकरियां इतनी मिलेंगी। ये बजट बता रहे हैं गैस के सिलेंडर की रेट कम होंगे। ये बजट बता रहे हैं घरेलू जो सामग्री है उन पर क्या राहत दी, कुछ राहत नहीं। केवल आज मध्य प्रदेश के साथ भी भेदभाव हुआ है बजट को लेकर। ऐसा कौन सा मध्य प्रदेश को बजट दिया? हम देख रहे हैं कई समय से मध्य प्रदेश में, जब से केंद्र में 7-8 साल से सरकार से नहीं, मध्य प्रदेश के लिए कोई बजट ने महत्वपूर्ण बजट नहीं दिया कि लोग औपचारिकता करते हैं और इससे हमारे प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। ये चिंता का विषय है। और आज गरीब के लिए कुछ नहीं है। ये बजट नहीं है, ये तो केवल घोषणाएं करके हट जाते हैं और ये अपने खाने पीने के रास्ते निकालने के बजट है। हम इसे बजट नहीं मानते। बजट तो वो होता है कि गरीब तक राहत पहुँचे, निचले तबके तक राहत पहुँचे। इसलिए इस बजट से संतुष्ट नहीं है, ना आम आदमी के लिए कोई इससे फायदा है।